श्री शिवाय नमस्तभ्याम हर हर महादेव। दोस्तों आज का वीडियो में गौ माता द्वारा बताई गई इन 4 बातों को बहुत ध्यान से सुनना। दोस्तों गाय को हिंदू धर्म में माता का रूप दिया गया है। आखिर ऐसा क्या है, इसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे, पूर्ण विस्तार से बताएंगे। दोस्तों गाय द्वारा बताई गई उन 4 बातों को जो कि मनुष्य को भूल से भी नहीं करनी चाहिए, और गाय को माता क्यों कहा जाता है, इसका भी जवाब इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से देने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गौ माता द्वारा बताए गए हर एक बातें बहुत ही काम की है, इसलिए इन 4 बातों को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों आप भी गौ माता और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जय माँ लक्ष्मी अवश्य डालिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत खास होने वाला है। जीवन के हर मूल्यों को गौ माता ने इतने प्यारे शब्दों में कैसे बता दिया है जो हर इंसान को पालन करने चाहिए। जो भी व्यक्ति अगर इसको पालन नहीं करता है तो उसके घर दरिद्रता, महामारी और तरह तरह की बीमारी आ सकती है। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया हर एक शब्द बहुत ही खास होने वाला है। उन बातों को ध्यान से सुनिए जो गौ माता ने। दोस्तों गौ माता द्वारा बताई गई ये 4 बातें हर किसी के जीवन में कभी न कभी जरूर घटित होता है, इसलिए इस बात को जो भी मान लिया समझ लीजिए उसका जिंदगी संवर जाएगा, और जो नहीं माना उसका जिंदगी बिखर जाएगा। इसलिए इन बातों को ध्यान से दिल लगाकर मन लगाकर सुनिए, क्योंकि आज गौ माता द्वारा बताई गई ये 4 बातें बहुत खास होने वाली है। दोस्तों गाय द्वारा बताई गई इन बातों को आइए इस कहानी के माध्यम से सुनते हैं। बहुत समय पहले एक भोला नाम का व्यक्ति था, उसके पास एक गाय थी। वो गाय को चराया करता था, लेकिन गांव के जमींदार लोग बोले भोला तुम अपनी गाय के साथ हमारी गाय को भी चराया करो, बदले में कुछ रुपये तुमको दे दिया करेंगे। इस प्रकार भोला गांव की कुछ गायों को रोज चराया करता था और बदले में उसको कुछ धन मिल जाया करते थे, जिससे उसका परिवार चलता था। भोला उन गायों को चराने के लिए जिस जंगल में ले जाया करता था, उस जंगल में एक गुफा थी। उस गुफा में एक सन्यासी बाबा रहा करते थे। उनके पास एक गाय थी जो भोला की गायों में आकर शामिल हो जाया करती थी और भोला चराया करता था। जब सब गायों को लेकर भोला घर आता था, बीच रास्ते से ही वह गाय अलग हो जाती थी। भोला गायों की गिनती शुरू कर दी। भोला घर से लेकर चला था 500 गायों को। जब जंगल में पहुंचा तो 500 ये गाय हो गई। फिर जाकर जमींदार से बोला कि देखिए मैं 500 गायों को चराता हूं, लेकिन वहां पहुंचकर मुझे 501 गाय चरानी पड़ती है। इस प्रकार मैं एक गाय को ज्यादा चराता हूं, लेकिन मुझे एक गाय का कम लगान मिलता है। इस प्रकार जमींदार लोग बोले भोला तू भी भोला है, तुझे गिनती नहीं आती होगी, तो गिनती में कच्चा है। भोला को विश्वास नहीं हुआ, इस क्रिया को वह रोज करने लगा। ऐसा करने से भोला को पता चला कि हमारी गिनती तो बराबर आ रही है। घर पे गायों की संख्या 500 हो जाती है, जंगल में जाने के बाद 501 हो जाती है। एक दिन भोला ने अपने मित्र से कहा देखो जी मेरे साथ चलो, मेरी गायों को घर लेकर चले आना, मुझे आज कहीं काम से जाना है। उनके मित्र ने कहा चलो इतनी सी बात है तो मैं लेकर चले आऊंगा। उन दोनों ने मिलकर जब घर से गौ माता को लेकर चला तो उनके पास 500 गायें थी। जब जंगल में पहुंचा तो वहां पर 501 गायें हो गई। भोला को बहुत
अचंभा हुआ, सोचने लगा आखिर ये गाय बढ़ कैसे जाती है। गाय हो सकता है किसी और की गाय हो, लेकिन घर आने पर उसको 500 गाय ही दिखाई देती है। इस प्रकार भोला बोला कि भाई आप इन गायों को लेकर चले जाना, ताकि मुझे कुछ काम है, मैं कहीं और चला जाऊंगा। भोला समय रहते ही झाड़ियों के पीछे छुप गया और छुपकर निगरानी करने लगा अपनी गायों को। जब उन्होंने देखा कि गाय अब वापस घर जा रही है, उनका मित्र गायों को लेकर घर जा रहे हैं, तो उन्होंने पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर बढ़ने के बाद देखा कि एक गाय उनमें से अलग हो रही है, वह पहाड़ियों की तरफ जा रही है। उन पहाड़ियों के तरफ जाते समय भोला ने उस गाय का पीछा किया। पीछा करते करते पहाड़ी के पास पहुंचा। गाय उस गुफा में घुस गई। घुसने के बाद भोला भी उस गुफा में घुस गया। गाय कुछ दूर आगे जाकर एक तपस्वी के पास खड़ी हो गई और थोड़े देर बाद गोबर कर दी। गोबर देखते ही देखते कुछ ही समय में वह सोने का हो गया। तपस्वी ने आंखें खोला, उसके आंखों पर चमक थी। भोला ने उसको देखा और उसको विश्वास नहीं हुआ। ऐसा चमत्कार उसको देखकर आंखों पर लग रहा था कोई जादू हो गया है। तपस्वी ने उठकर उस सोने के उपले को ले जाकर घर में रख दिए, जहां पे वो रखा करते थे। कुछ देर बाद तपस्वी अपने शाम के समय भोजन बनाने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद भोला ने देखते देखते गौ माता के पास गया। बोला, हे माते, मैं आपको चराता हूं। मैं जितना कमाता हूं उससे मेरा परिवार नहीं चलता। मैं रोज 500 गायों को चराता हूं, लेकिन उससे हमें सिर्फ 500 रुपये ही मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारा परिवार चलता है, मगर समस्या रहती है। गौ माता ने बोला, हे भोला, तू मुझे चराता है, ये बात सत्य है। मैं तेरी गायों में चरती हूं। मैं थोड़ी देर में गोबर करने वाली हूं, तुम इसे अपने घर ले जाना। भोला ने जवाब दिया, माता, मैं गायों को चराता हूं, मेरे पास गायों के बहुत सारे गोबर हैं। गाय माता ने बोला, देखो भोला, मैं सबके जैसा नहीं हूं। मैं एक चमत्कारी गाय हूं और मेरे गोबर करने के बाद गोबर सोने का हो जाता है। तुम इसे ले जाकर अपनी जीवन यापन करना, लेकिन ध्यान रहे कि यह बातें किसी को मत बताना। भोला गोबर लेकर चल दिया। घर पहुंचने के बाद वह गोबर सोने का हो गया। भोला नित्य काम करने लगा, गायों को चराने लगा। वह गौ माता जो चमत्कारी गौ माता थी, उसके चराते समय दिन में ही गोबर कर दिया करती थी। भोला उस गोबर को लेकर चला आता। धीरे धीरे भोला की तरक्की आसमान छूने लगी। गांव के लोग जलने लगे, पड़ोसी जलने लगे कि आखिर भोला इतना आगे बढ़ा कैसे। अपनी पत्नी के प्यार में पड़कर भोला ने एक दिन बता दिया कि मैं जिस गाय को चराता हूं उनमें एक चमत्कारी गाय है और वह गाय गोबर के बदले मुझे सोना देती है। उस सोने को लेकर मैं घर चला आता और उसको बेचकर मैं अपनी जरूरत के सामान खरीदता। इस प्रकार हमारी तरक्की हुई। लेकिन गौ माता ने बताया था कि देखो भोला, इस बात को अपने तक ही सीमित रखना, किसी को मत बताना। गौ माता की बातों को ध्यान से उतरने के बाद जब भोला ने इस बात को जब अपनी पत्नी को बता दिया, गौ माता धीरे धीरे उसके घर आना कम कर दी और इस प्रकार भोला धीरे धीरे गरीब होने लगा। कुछ समय बीता, उसके बाद भोले की संपत्ति खत्म हो गई, कर्ज में हो गया, उससे भी बदतर हो गया। भोला निराश हो गया, परेशान हो गया।
समय बीतने के बाद जब भोला गौ माता के पास पहुंचा, गौ माता से विनती किया कि हे गौ माता, मेरी सारी संपत्ति खत्म हो चुकी है और अब मैं क्या करूं? मैं गाय को चराना भी बंद कर दिया हूं। गौ माता ने बोला कि हे भोले, आज तुम्हें मैं ये 4 बातें बताऊंगी। यदि इन 4 बातों को तुमने सुन लिया, समझ लिया, तो जीवन में तुम्हारे पास कभी भी गरीबी नहीं आ सकती। इस प्रकार भोला को गौ माता ने ये 4 बातें इस प्रकार बताई। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। गौ माता पहली बात बताई कि देखो भोले, कभी भी भगवान को प्रार्थना करो, पूजा करो, अकेले में करो। अगर कोई पूजा करते हुए देख लेता है तो वह उसका फल देखने वाले लोग लेकर चले जाते हैं और जो प्रार्थी होता है उसको नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है, अपने भोजन को कभी भी छुपा कर करना चाहिए, सबके सामने नहीं करने चाहिए। गौ माता ने तीसरी बात बताई, कभी भी पति और पत्नी को खुले में संबंध नहीं बनाने चाहिए, अपनी निजी बातों को खुले में नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह कोई करता है तो उसको अकाल मृत्यु होने की भय बना रहता है। इसलिए दोस्तों, पति पत्नी के बीच होने वाले संवाद को खुले में नहीं करने चाहिए। गौ माता ने आखिरी बात बताई कि कभी भी अपने धन कमाने की जरिया को किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि कोई आपका पड़ोसी या फिर कोई आपका रिश्तेदार या फिर कोई अन्य व्यक्ति आपके पीछे पड़ जाए और धन कमाने का जो जरिया था वो उसका हो जाए। इसलिए भूलकर भी कभी भी अपने अर्जित किए हुए धन को कमाने का सोर्स किसी को नहीं बताना चाहिए। इस प्रकार गौ माता ने उन्हें कहा, देखो आज के बाद मैं तुम्हारे लिए गोबर फिर से करना चालू करूंगी, लेकिन ध्यान रहे भोला, तुम सच में भोला है, इस बार किसी को मत बताना। इस प्रकार गौ माता ने रोज गोबर किया करती और वह गोबर सोने का हो जाया करता था। इस प्रकार भोला का फिर से पुराने वाले दिन वापस लौट आए। फिर से भोला का परिवार खुशहाल हो गया, उसके जीवन में तरक्की हो गई। इस प्रकार दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को अपने बातों को नहीं बताने चाहिए, नहीं तो हो सकता है कोई और उस पर कब्जा कर ले। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में अवश्य बताइए और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना नहीं भूलिएगा।